हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल है 19 जून, शुक्रवार का दिन, इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन। कल कैसे रह सकती है मार्केट की चाल, कहां पर है निफ्टी और सेंसेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इस वीडियो में हम प्रिडिक्शन करेंगे। तो चलो चलते हैं चार्ट पर। दोस्तों, आप लोगों के सामने ये 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जो मैं रोज बोलता हूं आप लोगों को दोस्तों, MOU साइन हो चुका है ईरान और यूएस के बीच में, ठीक है ना। मतलब कि जो एक स्टेप थी वो चल चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो 60 दिन का पीरियड है। अब 60 दिन में नेगोशिएशन होगा, जैसे कि मैंने कल आपको प्रिडिक्शन वीडियो में बताया था। 60 दिन में अगर किसी प्रकार का कोई भी एक देश दूसरे देश पर कोई भी हमला नहीं करता है, सब कुछ शांति से चलता है, और जो जो भी शर्तें हैं ईरान की यूएस को और इजराइल को, या फिर यूएस की ईरान को, तो अगर वो सब चीजें सही रहती हैं तो ये डील फाइनल हो जाएगी और उसके बाद जो ये युद्ध है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर डील नहीं समझ में आती है, यहां तक कि यूएस के मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बोला है कि अगर कोई भी ऐसी डील रहती है जो समझ में नहीं आती है, तो इस MOU को, मतलब जो साइन करा है 60 दिन के लिए जो समय लिया है एक दूसरे से बातचीत करने का, नेगोशिएशन करने का, वो खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं, ट्रंप बोलते हैं उसको कुछ भी कर सकता है, कुछ नहीं बोल सकते। कभी भी ओवरनाइट आकर ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर कुछ भी बोल दे और पूरा मामला बिगड़ जाए, ठीक है। हालांकि ये अपन नहीं जानते, अपन तो मार्केट में काम करने आए हैं, लेकिन न्यूज पॉजिटिव है, सब कुछ सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मार्केट को इसी के बदौलत ऊपर जाना चाहिए। लेकिन आज मैंने, जो भी लोग मेरे साथ लाइव में थे, मैंने आप लोगों से बहुत क्लियरली बोल दिया था कि दोस्तों, मार्केट को पकड़ के रखा गया है जानबूझकर। जब मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, साइडवेज हो रहा है, साइडवेज टू बुलिश, और फिर नीचे आ जाता है, ऊपर नहीं जा रहा है, 24,000 को सस्टेन करने के बावजूद भी मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, इतनी अच्छी न्यूज है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने मार्केट को 24,500 तक पहुंच जाना चाहिए। ये पूरा हफ्ता निकल गया है। न्यूज जो आई थी वो लगभग फ्राइडे सैटरडे तक आ गई थी, और मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और आज कल है फ्राइडे। 4 दिन निकल चुके हैं, कल 5वां दिन है। 5 दिन में निफ्टी 500 पॉइंट का मूवमेंट नहीं कर पाई। इतनी अच्छी गुड न्यूज होने के बावजूद भी क्या पता किस चीज का डर है, ठीक है ना। और मैंने आपसे बोला था कि मार्केट को पकड़ के रखा हुआ है। अब रीजन क्या था पकड़ने का दोस्तों, एक रिटेलर को बहुत अच्छे से पता है कि मार्केट में गुड न्यूज है, मार्केट ऊपर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी तरह से मार्केट स्वतंत्र है। अब 24,000 के ऊपर भी लेवल तोड़ दिया है, 24,000 का रेजिस्टेंस क्रॉस करके उसको सस्टेन भी कर लिया। उसके ऊपर ही निफ्टी आज भी था और कल भी था, तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। ये किसको पता है? रिटेलर्स को। इंडिया के हर एक ट्रेडर को पता है कि मार्केट बुलिश है, मतलब का मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है। पर ऑपरेटर कभी भी नहीं चाहेगा कि रिटेलर मार्केट में पैसा कमाए, क्योंकि अगर ऑपरेटर रिटेलर्स को पैसा कमाने देगा तो ऑपरेटर की जेब में क्या आएगा? कुछ भी नहीं। यार देखो, मार्केट में खरीदी और बिक्री, बाय और सेल का काम चलता है। जब ऑपरेटर खरीदता है तो किससे खरीदता है? रिटेलर से। जब रिटेलर खरीदता है तो किससे खरीदता है? ऑपरेटर से। ये एक दूसरे से खरीदने और बेचने का काम करते हैं। और मार्केट में सब बाय करने वाले हो जाएंगे और बेचने वाला कोई नहीं रहेगा, तो मार्केट तो सर्किट लग जाएगा। या जब मार्केट में सब सेल करने वाले हो जाएंगे, खरीदने वाला कोई नहीं रहेगा, तो मार्केट में लोअर सर्किट लग जाएगा। इसीलिए ऑपरेटर ने मार्केट को पकड़ के रखा था, ठीक है ना। अब इसका सबूत भी मैं आपको दूंगा। मार्केट में यह सिनेरियो क्रिएट किया गया कि मार्केट बुलिश नहीं है, बार बार ऊपर जाता नीचे आ जाता, ऊपर जाता नीचे आ जाता, ऊपर जाता नीचे आ जाता। एंड ऑफ द टाइम मार्केट को ऊपर क्लोज करा गया आज के हाई को तोड़कर। और मैं आज दिन भर से यही बोल रहा था कि मार्केट को पकड़ के रखा है दोस्तों, अदरवाइज मार्केट 24,300 और 24,500 जाना चाहिए। भले वो एक दिन में नहीं जाए, पर इस हफ्ते तक जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, क्योंकि यहां पर डराया गया। किसको डराया गया? ये रेड कैंडल दिखा दिखाकर रिटेलर्स को डराया गया। रिटेलर्स का कॉन्फिडेंस डाउन किया गया, मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट नहीं आएगा, ऐसा उनके अंदर इमोशंस डाले गए। और यही काम है ऑपरेटर और रिटेलर्स का, और यही मैं क्लासेस में भी बताता हूं दोस्तों। मार्केट में एक्चुअल काम होता है साइकोलॉजी का, कि ऑपरेटर की साइकोलॉजी क्या चल रही है और रिटेलर की साइकोलॉजी क्या चल रही है, ठीक है ना। और ये चीज आप बहुत भली बात है, अगर आप इसको बहुत डीपली रिसर्च कर लोगे, समझ जाओगे ना, तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है ना। बार बार मार्केट को गिराया गया, निफ्टी को या सेंसेक्स को गिराया गया, और जितने भी लोगों ने कॉल में एंट्री ली थी, मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट लिया था, उन सभी के स्टॉप लॉस लिए गए।
और उन सभी को डीमोटिवेट किया गया, उन सभी का व्यू चेंज करने की कोशिश की गई कि अभी 24,000 अगर टूटा तो मार्केट फिसल जाएगा, अभी निफ्टी ने 24,000 का लेवल तोड़ा तो निफ्टी घुस जाएगी नीचे। ये उन लोगों को यकीन दिलाया गया। देन उसके बाद एंड ऑफ द टाइम लास्ट में जब सब लोग अपनी पोजीशन को बुक करके घर घर चले जाते हैं, तब मार्केट को ऊपर बुलिश किया गया। ये हकीकत चल रही है फिलहाल की मार्केट की, और मार्केट पूरी तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है। ठीक है, आगे भी ध्यान रखना, कल के दिन भी ऐसा हो सकता है। लेकिन कल वाली प्रिडिक्शन वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि दोस्तों 24,000 को निफ्टी होल्ड कर रहा है, मतलब कि मार्केट के सेंटीमेंट भी बुलिश है, प्रॉफिटेबल है, और मतलब मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, निफ्टी को ऊपर जाना चाहिए, कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है। और आज भी दिन भर मैंने यही बोला था। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है निफ्टी के, लिख लो दोस्तों निफ्टी का। और ये लिखना ऐसा नहीं कि वीडियो देखकर चले जाओ मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट सपोर्ट कल लाइव मार्केट में आपको काम आएंगे। या तो आप अपने डीमेट के चार्ट पर इनको मार्क करके रख लो, या आप कहीं पर भी लिख कर रख लो, ताकि कल जब लाइव मार्केट में इन लेवल्स पर निफ्टी आए तो आपको समझ में आए कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। पहला सपोर्ट जो रहेगा निफ्टी के लिए वो रहेगा 24,000 का, जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 23,800 या 820, 30, 40 का। ओके, तीसरा सपोर्ट जो निफ्टी के लिए रहेगा वो रहेगा 23,680 या 700 का। ओके, हालांकि मार्केट में जब तक कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती, निफ्टी को 23,600 तक तो नहीं आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अगर नीचे भी आया तो इस लेवल तक या इस लेवल तक, उसके बाद वापस से हम बुलिश में देखेंगे। हाँ, अगर बड़ी नेगेटिव न्यूज आई तो मार्केट गिर सकता है। बड़ी नेगेटिव न्यूज कैसी? बिल्कुल वापस से हमला चालू हो गया, वापस से इजराइल, ईरान और यूएस के बीच में लड़ाई चालू हो गई। यही बहुत बड़ी मार्केट के लिए नेगेटिव न्यूज है। ओके, ठीक है, और मार्केट के लिए बड़ी पॉजिटिव न्यूज भी यही है कि युद्ध रुक चुका है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है। निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस कौन सा है? 24,260 का। दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा है निफ्टी के लिए? 24,400 का। और तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 24,500 का रहेगा। और मेरा व्यू ये कहता है कि मार्केट को 24,000, निफ्टी को 24,500 तक आना चाहिए। ठीक है ना? अब वो किस तरह से आती है ये देखने वाली बात है। ठीक है, अगर मार्केट में किसी भी प्रकार की कोई गुड न्यूज या बैड न्यूज नहीं आई, कोई बड़ी नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज नहीं आई, तो निफ्टी आपको इन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द ओपन और क्लोज होते हुए दिख जाएगा, इन्हीं लेवल्स को सम्मान करते हुए दिख जाएगा। ठीक है, चलो सेंसेक्स के लिए आ जाते हैं अपन। सेंसेक्स का चार्ट, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट सपोर्ट देख लेते हैं। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं कि सेंसेक्स और निफ्टी जो है वो एक जैसा मूवमेंट करती है। निफ्टी अगर बुलिश है तो सेंसेक्स भी बुलिश है, निफ्टी अगर बेरिश है तो सेंसेक्स भी बेरिश रहेगा। ऑलमोस्ट इन दोनों के चार्ट भी सेम चलते हैं, हल्के फुल्के लेवल्स अलग हो जाते हैं बस। ठीक है, चलो सेंसेक्स में भी जो निफ्टी कर रही है वही चीज करी। बहुत गंदी तरीके से मार्केट चल रहा है दोस्तों, बहुत गंदी तरीके से मार्केट, एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरह से साइडवेज है। बस मंडे के दिन एक थोड़ा सा डाउन साइड का मूवमेंट दिखा था, उसके बाद तो ये देखो आपकी आंख के सामने दोस्तों, ये क्या मूवमेंट है? ये कोई मूवमेंट नहीं है दोस्त। नीचे भी कमाओ, ऊपर भी कमाओ, नीचे भी गवाओ, ऊपर भी गवाओ, सब दूर ट्रैपिंग हो रही है मार्केट में, चाहे वो सेंसेक्स हो या निफ्टी हो। चलो, सेंसेक्स का पहला सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 77,100 का है। आज भी मैंने आपको बोला था और कल भी मैंने आपको बोला था, कल के लिए भी यही सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा सेंसेक्स के लिए जो सपोर्ट रहेगा 76,250 का, और तीसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा 75,250 का। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो ये रहेगा दोस्तों। अगर ये नीचे टूट भी गया, सेंसेक्स ने तोड़ भी दिया बाई चांस, पर इसको वो शायद ही सस्टेन करे, नीचे सस्टेन नहीं करेगा और वापस से ऊपर आ सकता है। ठीक है ना? दूसरा और पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सेंसेक्स के लिए 78,000 का, दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सेंसेक्स के लिए 78,600 का, 78,600 का, और तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 79,000 का। ठीक है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 3, इंपॉर्टेंट सपोर्ट 3, इन्हीं के इर्द गिर्द मार्केट ओपन और क्लोज होना चाहिए, और इन्हीं लेवल पर आने के बाद सेंसेक्स को रिस्पॉन्स करना चाहिए, इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। बाकी अगर आप पहली बार ये प्रिडिक्शन वीडियो देख रहे हो आपके भाई की, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, मैं डेली लाइव मार्केट में आकर आप लोगों के साथ लाइव रहता हूं यूट्यूब पर, और आप लोगों को डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और आपको पेशेंस रखना मार्केट में सिखाता हूं। आप लोग मेरे साथ अगर जुड़ोगे तो आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी, आप मार्केट में डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकोगे, और आपकी ओवर ट्रेडिंग भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी।
ठीक है। मैं बहुत बढ़िया बढ़िया लर्निंग प्रोवाइड करता हूं और बहुत बढ़िया बढ़िया पेपर ट्रेड भी प्रोवाइड करता हूं, समय समय पर आपको गाइड करता रहता हूं। और अगर आप हमारी टेलीग्राम या इंस्टाग्राम की फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन दोनों की लिंक है, आप जाकर उनको ज्वाइन कर सकते हो और हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को दबा दिया होगा। ठीक है, ध्यान रखना अपना, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में या फिर नेक्स्ट लर्निंग वीडियो या प्रिडिक्शन वीडियो में।